ये जो आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक डायनेमिक चार्ट है। मतलब यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईएस्ट सेलिंग मंथ और लोएस्ट सेलिंग मंथ अलग अलग कलर्स में हाईलाइट हो जाता है। अगर आप देखें मई की सेल्स 2100 है जो कि हाईएस्ट सेल्स है और यहाँ पे मई ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया है, और सितंबर की सेल्स 1137 है जो कि लोएस्ट है और वो भी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया है। अगर मैं सेल्स को चेंज करके किसी और मंथ की सेल्स को मैक्सिमम सेल्स बना देता हूँ, यानी कि 200 इसको कर दें अगर हम जैन के मंथ को, तो मेरे पास जैन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं, लेट मी ट्राई टू टीच यू। बिफोर हम ये चार्ट बनाएं, मैं आपको इस चार्ट के फंडामेंटल या एक मूविंग पार्ट्स या इसका इंजीनियरिंग कैसे किया है मैं आपको वो बता देता हूं। पहले तो हमारे पास ये जो प्लेन डेटा है मंथ का, इससे हमारे पास ये चार्ट बनेगा जो कि आपको ग्रे बार्स दिख रहे हैं, विच आर द स्टैंडर्ड ग्रे बार्स। उसके बाद जब मुझे एक हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट को हाईलाइट करना है तो मुझे कुछ कैलकुलेशन ये भी करनी पड़ेगी कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डेटा में से कौन सा हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट है, और उसको स्पेशल तरीके से चार्ट में ऐड करना पड़ेगा और उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे काम करना पड़ेगा लोएस्ट डेटा पॉइंट के लिए, जिसमें रहेगा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कि कौन सा लोएस्ट है, उसको स्पेशल तरीके से चार्ट में ऐड करें और उसको फिर हाईलाइट करें। तो ये तो हो गया बेयर फंडामेंटल्स इंजीनियरिंग ऑफ द चार्ट। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर मेरे पास फॉर इंस्टेंस 2 हाईएस्ट सेलिंग मंथ्स है, यानी कि जैन और फेब में दोनों में 2200 का अगर सेल्स हुआ, तो मेरे पास ये जो टाइटल है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ऑफ कोर्स ये 2 बार्स भी हाईलाइट हो जाते हैं जो सेम है, बट मेरे पास बेस्ट सेलिंग मंथ्स भी अपडेट हो जाता है कि जैन और फेब मेरे पास बेस्ट सेलिंग मंथ्स थे। तो ये जो टाइटल वाला पोर्शन है ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इसको डायनेमिक कैसे बनाएं कि चार्ट टाइटल ऑल्सो टेक्स अ लुक एट द डेटा पॉइंट एंड अपडेट्स ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, हम एक ब्लैंक शीट से स्टार्ट करते हैं जहां पे मेरे पास एक सादा बार चार्ट मैंने बना दिया। अगर आपको बार चार्ट बनाना नहीं आता है फॉर सम रीज़न तो बहुत सिंपल है, मैंने ये 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया। एक शॉर्टकट है चार्ट बनाने का Alt F1, तो इससे एक स्टैंडर्ड चार्ट बन जाता है। इसको थोड़ा सा क्लीन किया हुआ मैंने यहाँ पे, बस यही डिफरेंस है। और ये जो बार कलर्स हैं इसको मैंने यहाँ पे ग्रे कर दिया है। अभी ये जो दोनों चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो मैं अपने वाले चार्ट पे काम करूँगा। अभी पार्ट नंबर 1 ऑफ द चार्ट इज़ कंप्लीट, यानी कि हमने डेटा पॉइंट्स को चार्ट में ऐड कर दिया है। पार्ट नंबर 2 इज़ कि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि ये डेटा में से सबसे ज़्यादा सेलिंग मंथ कौन सा है। तो यानी कि वो वैल्यू है राइट नाउ इज़ द वैल्यू फॉर मे। तो यानी कि मैं सिर्फ मे की ही वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके निकालूंगा। जो हाईएस्ट सेलिंग वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे मेरे पास NA आना चाहिए। NA क्यों? क्योंकि NA ही एक ऐसी वैल्यू है जो चार्ट में अपीयर नहीं होती है। अगर आप 0 क्रिएट करेंगे तो 0 भी चार्ट में अपीयर होता है, बहुत छोटा सा रहता है नीचे क्योंकि वो 0 है, बट स्टिल इज देयर। तो हम NA करेंगे या हाईएस्ट वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं मैक्स ऑफ दिस रेंज। मैंने इस सेल को लॉक कर दिया, प्रेस किया एंटर, तो मेरे पास दिख गया कि ये 2000 जो है इस रेंज का सबसे बड़ा वैल्यू है। बट मुझे यहाँ पे 2000 नहीं चाहिए, मुझे देखना है कि जो 2000 है जो सबसे बड़ी वैल्यू है, क्या ये 1967 के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो मुझे ये 2000 चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा इफ़ कंडीशन लिखूंगा। यहाँ पे कहूँगा कि इफ़ ये जो वैल्यू है बगल वाली इज़ दैट इक्वल टू द मैक्स वैल्यू और नॉट। अगर सेम है तो मुझे यही वैल्यू चाहिए, अगर सेम नहीं है तो मुझे एक सिंपल सा NA का एरर दे दो। बहुत ही सिंपल इफ़ कंडीशन है। मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे जहाँ पे भी मेरे पास मैक्स वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी, अदरवाइज आई विल गेट NA। सिमिलरली हम एक मिन भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो यही फॉर्मूला हम कॉपी करके मिन में भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे दी ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज दैट द फॉर्मूला फ्रॉम मैक्स बिकम्स मिन। प्रेस एंटर। अभी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी और बाकी सारी वैल्यूज NA। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मैक्स डमी है और ये जो मिन डमी है, जहां पे मेरे पास ओनली मैक्स या ओनली मिन वैल्यूज हैं, ये दोनों डमीज मैं चार्ट में ऐड करूंगा। कैसे ऐड करें, इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C, चार्ट पे गए, Ctrl+V, और हमारे पास मैक्स हाईलाइट हो गया। अब आप देखेंगे कि जो मैक्स वैल्यू पेस्ट हुई है वो इसके इस बार के ऊपर एग्जैक्टली पेस्ट हुई है। ऐसा हो सकता है कि जब आप पेस्ट करें तो वो मैक्स वैल्यू साइड में पेस्ट हो, एज अ साइड बार, इसके ऊपर पेस्ट ना हो। तो उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप ये बार को सिलेक्ट करें,
या कोई भी बार को सिलेक्ट करें, प्रेस Ctrl+1 एज अ शॉर्टकट और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट डेटा सीरीज आ जाता है। मैं बोलूँगा कि जो बार्स हैं इनको कंप्लीटली 100% ओवरलैप कर दीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको चेंज करके 100% करेंगे एंड दैट्स हाउ द बार विल ओवरलैप। सिमिलरली मैं ये मिन डमी को भी ऐड कर देता हूँ, Ctrl+C ऑन द डेटा, चार्ट में जाके Ctrl+V और ये मिन डमी भी ऐड हो गया। नाउ द ओनली थिंग दैट आई वांट टू डू इज कलर द ऑरेंज बार एज ब्लू एंड कलर द डार्क ग्रे बार जो लोएस्ट वैल्यू है एज अ शेड ऑफ रेड। और अब मेरे पास ये चार्ट बन के आ गया। अगर आपको इस पे डेटा लेबल्स भी लगाने हैं तो राइट क्लिक एंड से दैट डेटा लेबल्स, यहाँ पे डेटा लेबल्स आ जाते हैं। तो एक मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो डेटा लेबल्स का कलर है वो बार से मैच हो ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा होम टैब में, ये डेटा लेबल का कलर वही शेड ऑफ ब्लू जो मेरे पास बार है। सिमिलरली राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल्स और वही शेड ऑफ रेड जो मेरे पास बार कलर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा चार्ट टाइटल, यानी कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट सेलिंग मंथ्स है उन मंथ का नाम ऑटोमेटिकली चार्ट टाइटल में अपने आप आ जाना चाहिए। तो वो कैसे करें? पहले मुझे एक टेक्स्ट जनरेट करना पड़ेगा और वो टेक्स्ट को डायनामिकली मैं चार्ट टाइटल से कनेक्ट कर दूंगा। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो NA नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू NA नहीं है और ये भी वैल्यू NA नहीं है। जो भी वैल्यूज़ NA नहीं हैं उसका मुझे कॉरस्पॉन्डिंग मंथ नेम चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए नवंबर एंड द मंथ ऑफ मे। कैसे करें? तो एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है इज़ NA, यानी कि NA है या NA नहीं है। तो अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाऊं तो मेरे पास ये बंच ऑफ ट्रूज एंड फॉल्सेज आ जाएंगे, यानी कि ये भी NA है तो पहला वाला ट्रू, सेकेंड वाला भी NA है तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, फिफ्थ वैल्यू NA नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्स आ रहा है। लेकिन मुझे NA देखना है कि आप अगर NA नहीं है तो मुझे यहाँ पे मंथ ऑफ मे चाहिए। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा कर दूंगा, इसको रिवर्स कर देंगे हम। यहाँ पे एक नॉट फंक्शन यूज़ कर लेंगे तो जो ट्रू है वो फॉल्स बन जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू बन जाएगा। क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन पे ट्रू आ रहा है क्योंकि ये NA नहीं है, राइट। तो अब मैं बहुत ही सिंपल सा एक इफ़ कंडीशन लिखूंगा कि अगर ये जो नॉट का आंसर अगर NA नहीं आता है तो इन दैट केस मुझे क्या करना है, मुझे ये मंथ का नाम चाहिए, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी कि ब्लैंक। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मई आ गया और थोड़ा सा नीचे मेरे पास यहाँ पे नवंबर आ गया। अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे मई और नवंबर अलग अलग सेल्स में नहीं चाहिए, मुझे इनको कॉन्कैटिनेट करके सिंगल सेल में लाना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है एक्सेल में जिसका नाम है टेक्स्ट जॉइन। तो मैंने कहा टेक्स्ट जॉइन में डिलीमीटर कि जब जॉइन हो जाए तो क्या डिलीमीटर रखना है, तो मुझे एक कॉमा देना है बीच में। उसके बाद मैंने कहा कि अगर एम्प्टी है तो खाली छोड़ दो, यस उसको जॉइन मत करो, तो आई विल जस्ट राइट अ ट्रू फॉर दैट। और ये मेरी रेंज है जो मुझे एक मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन करने का एक वैल्यू दे रहा है। आई जस्ट राइट एन इफ आउटसाइड जो कि डिलीट हो चुका है, इफ, एंड देन दैट्स इट। आई एम गोना क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, और ये मई और नवंबर हमारे बेस्ट सेलिंग मंथ्स हो गए। तो अब मैं हम सिंपली एक टेक्स्ट लिख दूंगा इसके पहले। ऑलराइट, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा टेक्स्ट, एक लेबल लिख दिया है कि बेस्ट सेलिंग मंथ्स और डैश और मंथ्स के नाम ही हमारे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन से आ जाएंगे। इफ आई नाउ प्रेस एंटर, हमारे पास एक लेबल बन गया है। अब ये जो लेबल है ये डायनेमिक लेबल है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मे की वैल्यू चेंज करके 1900 कर देता हूँ तो हमारे पास एक ही बेस्ट सेलिंग मंथ है और हमारे पास यहाँ पे वो मंथ डिस्प्ले हो जाता है। इनक्रेडिबल। अब ये जो है हमारे पास टेक्स्ट लेबल, इसको हम चार्ट टाइटल से कनेक्ट कर देंगे। तो चार्ट टाइटल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू ये सेल एड्रेस को रेफरेंस कर दिया, प्रेस एंटर, और ये टाइटल हमारे पास यहाँ पे ब्यूटीफुली आ गया। अब दी ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज ट्राई टू टेस्ट इट आउट। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू कहा 2100, प्रेस एंटर, तो एक ही बेस्ट सेलिंग मंथ है और यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट भी बेस्ट सेलिंग मंथ हो गया तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। ऑसम। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो ऑन हाईलाइटिंग द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इन अ चार्ट। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। इन द एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल, पावर क्वेरी, डैक्स, डेटा मॉडलिंग, पावर बीआई पे कोर्सेज हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप एडवांस्ड यूजर बनना चाहते हैं और इन चीज़ों को और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं ताकि आप अपने डेटा की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएँ, तो आई विल हाईली रिकमेंड, प्लीज़ टेक अ लुक एट माई कोर्सेज। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट अ लॉट। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और नई वीडियो में मिलते हैं। बाय।